पश्चिम एशिया में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। फिलहाल अमेरिका और ईरान के हमले तो रुके हुए हैं, लेकिन कब कहां से मिसाइल आ जाए इसकी आशंका अब भी बनी हुई है। सबसे बड़ी चिंता तो इस बात को लेकर जताई जा रही है कि क्या यह शांति तूफान से पहले की शांति है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के नेताओं के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद इजराइल ने अपनी सेना को तैयार रहने के आदेश दे दिए। तो क्या ईरान पर मिलकर हमला करेंगे अमेरिका और इजराइल? क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका और इजराइल कभी भी ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर बात की है और उन्हें ईरान को लेकर अमेरिका की मौजूदा गतिविधियों के बारे में बताया है। इसकी जानकारी खुद इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर पश्चिम एशिया में एक खतरनाक जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच हुए हालिया हमलों के ठीक बाद हुई है। जिस तरह बीते दिनों में दोनों देशों ने एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन से दहला दिया, उसके बाद माना जा रहा था कि ये जंग की शुरुआत है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो कह भी दिया था कि उनके मुताबिक सीज फायर खत्म हो गया है। ऐसे में ईरान के खिलाफ एक बार फिर अमेरिका और इजराइल का एकजुट होना क्षेत्र में बड़ी तबाही के संकेत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इजराइल ने शुरुआत से ही अमेरिका और ईरान की पीस डील का विरोध किया है। उसका कहना है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। इस बीच इजराइल की तरफ से ईरान को लेकर अमेरिका को खुफिया जानकारी भी दी गई। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल और CNN की रिपोर्ट्स में बताया गया कि इजरायली खुफिया एजेंसियों ने इस हफ्ते अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी कि ईरान ट्रंप को निशाना बनाने की एक खास योजना पर काम कर रहा है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के कुछ अधिकारियों का मानना है कि इजराइल का ये इनपुट ट्रंप के ईरान को लेकर फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश का हिस्सा भी हो सकता है। इजराइल के इस कदम को ईरान के खिलाफ अमेरिका को भड़काने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। और यही नहीं, इजराइल ने तो हमले की भी तैयारी शुरू कर दी है। इजरायली सेना प्रमुख जमीर ने अपने पायलटों को तैयार रहने के निर्देश देते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। अभी हमारे सामने बड़े ऑपरेशन होने की उम्मीद है। वहीं ईरान के तेवर भी सख्त बने हुए हैं। अब उसने भी अपने दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की शहादत का बदला लेने की कसम खा ली है। अमेरिकी हमलों में अली खामेनेई की जान जाने को लेकर ईरानी सेना यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के टॉप कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी ने कहा कि अमेरिका के अपराधी नेताओं और इस्लामी क्रांति और प्रतिरोध मोर्चे के सभी दुश्मनों को ये पता होना चाहिए कि इस दिव्य नेता की कायरतापूर्ण जान लेने के बाद वे कभी भी प्रतिरोध के झंडे को जमीन पर नहीं ला पाएंगे। शहीदों का बदला लेना और अपराधियों को दंडित करना एक निश्चित, वैध और कभी न भुलाने वाली मांग बनी रहेगी। IRGC कमांडर का ये बयान अली खामेनेई को उनके गृह नगर मशहद में सुपुर्दे खाक किए जाने के बाद आए हैं। लगभग एक हफ्ते तक चले अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के बाद 9 जुलाई को उन्हें दफनाया गया। उनकी अंतिम यात्रा में ईरान से लेकर इराक तक भारी संख्या में लोग शामिल हुए। तमाम देशों के प्रतिनिधि भी उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे, जिसे पूरी दुनिया के लिए अहम संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अब जिस तरह अमेरिका और ईरान के खिलाफ जंग में ईरान ने अपनी ताकत दिखाई, टॉप लीडरशिप के कई नेताओं की जान जाने के बाद भी वो नहीं झुका और आखिरकार अमेरिका को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका की प्रमुख सैन्य महाशक्ति के रूप में छवि को चूर चूर कर दिया है। बहरहाल अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अमेरिका और ईरान में क्या दोबारा जंग होगी या बातचीत फिर कायम होगी। DB लाइव की रिपोर्ट।